राधे राधे गुरु जी। जी राधे राधे। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन गुरु जी। जी भैया राधे राधे। गुरु जी आपको देखने की मेरी 2 साल से इच्छा थी, इसको मतलब आज बहुत अच्छी बात बोले। मैं आपको देख के बहुत ही मतलब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अब राधे राधे गुरु जी। मेरे मन बताइए। अब शब्द तो वैसे नहीं है बोलने के लिए, मगर वैसे मेरे आपके मैं भाव सुनता हूँ तो उसमें मैंने सुना कि आपके जीवन को शुरू करने के लिए बिहारी दर्शन करना चाहिए। जैसे मेरे पुत्र हुआ है पहली बार अब शादी होकर, तो मेरी घरवाली ने बोला उससे कि उसका नाम गुरु से रखवा लीजिए। तो आप क्या नाम रखूँ इसका गुरु जी? देखना पड़ेगा कि इसका जन्म का नाम क्या निकल रहा है। क्या लव कुश निकला है इसका नाम। क्या नाम? लव कुश निकला है नामकरण में। ला से निकला है। हाँ ला से। चलिए हम विचार करते हैं ला से क्या नाम होना चाहिए। तो वैसे आप बता दीजिए, अभी बता दीजिए तो मतलब उसी नाम से हम बोलते रहेंगे इसको। अच्छा अभी आपने क्या रखा? अब तो कुछ नहीं रखा, मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया था। मैं 2 महीने उसके इसके नाम को रखे हुए, मगर मैंने कुछ। आप क्या चाहते हैं नाम रखना? क्या मैं नाम? जो आप बोल दोगे वही नाम रख लूंगा मैं इसका। तो नाम रख दूं? हाँ बोल। बेटा है? हाँ जी। कितने महीने का है? 2 महीने का है गुरु जी। आपका नाम क्या है? आज मुंडन कराया इसका। आपके माता पिता का नाम क्या है? राज बहादुर और रेखा। लाल बहादुर। राज बहादुर। राज बहादुर। लाल। राज राज राज। राज बहादुर। रेखा और रेखा। इसका आज मुंडन कराया है मैंने, तो मैंने कहा मुंडन कराने के पहले गुरु गोपाल के दर्शन कराऊंगा इसको। बिहारी दर्शन करा के सीधा आपके पास लेके आया हूँ। तो इसका नाम आप जो अच्छा लगे आप रख लीजिए। आप माता पिता हैं तो तब भी आप बता दो सर गुरु जी आपके वो। मैं 4-6 नाम बता दूं। हाँ? जो आपको पसंद आए। ठीक। नाम रख लीजिएगा माधव, राघव, गोविंद, मनमोहन। जो अच्छा लगे आपको इनमें से रख लीजिएगा। ठीक है गुरु जी, धन्यवाद गुरु जी, आपके चरणों कोटि कोटि नमन। खुश रहिए। और जो मेरे बहनों भी आए हैं बात करेंगे। मेरी माता जी भी आपसे मिलना चाहती। मम्मी आओ आओ ना। मैं अपनी माता जी को साथ लेके आया हूँ। गुरु जी राधे राधे। हाँ मैया राधे राधे। कैसे हो? खुश रहिए। सवाल जिनका है हाथ उठाएं। भगवान के विषय में ही प्रश्न करना। जय श्री कृष्ण गुरु जी। हाँ राधे राधे। अगर किसी व्यक्ति को आत्मज्ञान हो जाता है तो क्या उससे बड़ा ज्ञान किसी और चीज की जरूरत होती है क्या? आत्मज्ञान। आत्मज्ञान से बड़े ज्ञान की कोई जरूरत है क्या? अगर किसी व्यक्ति को आत्मज्ञान हो गया है तो? आत्मज्ञान के बाद फिर किसी ज्ञान की जरूरत नहीं है। जरूरत ही नहीं है जब आत्मज्ञान हो गया तो। ठीक है ओके। मोबाइल दूर रखिएगा, कॉर्डलेस नहीं पकड़ेगा, इसको रख लीजिए। गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। राधे राधे। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार चौबे, यूपी बिहार का रहने वाले हैं। यूपी से रहने वाले हैं, बलिया का, और कलकत्ता में टाटा स्टील में हम जॉब करते हैं। अच्छा। हाँ, हमको तो क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी हम पूछ लेते हैं। ना ना जरूर करना चाहिए, प्रश्न जरूर करना अब चाहिए। जिसका भक्त है उन्हीं को क्वेश्चन करना है हमको ना। कोई बात नहीं, ये तो क्लियर हम करने इनकी- चाहिए। इनकी तस्वीर जो है, किन की? राधा कृष्ण जी का तस्वीर जो है, ठीक है। वो जितना मतलब कि दिखाया गया है, दर्शाया गया है फोटो में, जहाँ तहाँ बांसुरी पकड़ के, और पैर को ऐसे ही करके हैं, टेढ़ा सा पाँव। टेढ़ा सा, मतलब ये पैर नहीं, दोनों जो तरुआ जो उठा हुआ है इसमें जाके ऐसे करके हैं। हाँ। इसका अर्थ क्या हुआ? भगवान जो है ना पाँव उनका टेढ़ा है। क्यों टेढ़ा है? क्योंकि राम जी सीधे खड़े हैं और भगवान श्री कृष्ण हैं टेढ़े। कुआं में बाल्टी गिर जाएगी तो सरिया सीधा जाएगा तो बाल्टी नहीं निकलेगी, इसलिए सरिया टेढ़ा करना पड़ता है। ये तो इनसे जानते हैं। इसलिए भगवान के चरण टेढ़े हैं, ताकि टेढ़ी टांग वाले का जब ध्यान करें तो वो सदा सदा के लिए मन मंदिर में बस जाएं, और जितने भी अंदर पाप हैं सब उनके जाते ही सारे निकल के भाग जाएं और हम भव सागर से पार हो जाएं। इसलिए टेढ़े हैं भगवान, टेढ़े हैं इसलिए टेढ़े, गर्दन टेढ़ी, कमर टेढ़ा। भगवान बुद्ध का जो कान जो है लंबा क्यों है? किनका? भगवान बुद्ध का।
वो तो फोटो में बना दिया गया है। नहीं, उसके पीछे तो कुछ ना कुछ रीजन तो होगा। भाई कान बड़े हैं ना उनके, बड़े कान, जैसे गणेश जी के कान बड़े हैं। हाँ। बड़े कान का अर्थ ये होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सुने और कम से कम बोलें, इसलिए कान बड़े होने का तात्पर्य ये है कि वो ज़्यादा सुनने वाले थे, गाली भी सुन लेते थे, अपमान भी सुन लेते थे, बोलते, जैसे आज ही हम बताए गौतम बुद्ध भगवान ने सवेरे से शाम तक उसने गाली दी, फिर भी उन्होंने कहा भोजन दे दो इसको, क्योंकि उनके कान बड़े हैं, सुनने की वो सुन लेते हैं। हम लोगों के कान छोटे छोटे हैं, एक भी गालियाँ नहीं सुन पाते। भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल की 100 गालियाँ सुनी। तो कान बड़े होने का तात्पर्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप सुने, बोलें कम। माँ काली का जीव जो लंबा होता है, माँ काली का जीव लंबा नहीं होता। माँ काली एक बार क्या हुआ, दर्शाया गया है। हाँ बता रहे हैं, एक बार क्या हुआ कि महाकाली जो है उन्होंने एक राक्षस का उद्धार करने के लिए उन्होंने महाकाली का रूप बनाया था, और अब वो उनका क्रोध शांति ही नहीं हो रहा था महिषासुर को मारने के बाद। तब क्या हुआ कि शंकर जी को फिर लेटना पड़ा, और जब शंकर जी लेटे तो माता जी तांडव करती हुई आ रही थी, तो पृथ्वी डगमग डगमग डोल रही थी उनके क्रोध से। तो उनका चरण भगवान शिव की छाती पे रख गया, और जैसे ही छाती पे रखा, आप जब किसी को धोखे से पाओ तो कैसे हम लोग मुंह बना ले, जीभ निकल जाती, उस समय माँ की जीभ बाहर आ गई, ये क्या अपराध हो गया। तब वो वही स्वरूप की हम लोग पूजा करते हैं। तो वो जीव है। अब बनाने वाले तो इतनी लंबी बना देते हैं, पर जीव तो देखो जीव होती है, और भगवान है वो उनकी बड़ी भी हो तो कोई। लेकिन हमारी सोच तो कुछ अलग है। आपकी सोच आप बता दीजिए। मेरा सोच ये है कृष्ण के विषय में कि जो पैर जो टेढ़े करके रखे हैं, तो हम लोग को जो संत साधु हुए, महर्षि हुए, वो मतलब अर्ध तपस्या किए, हाथों से किए। ठीक है, हाथ से करना मतलब कि पूरा यहाँ से यहाँ तक हुआ। ठीक और है, पैरों से करने से पूरा सिर का मतलब जितना चक्र है सब ओपन हो जाता है। ठीक है, इसलिए पूरा शक्ति अपना वो जागृत कर लिए थे ठीक। पैर के जरिए। ठीक है, इसलिए काट का जो बसुड़ी दिया गया है कि हाथ शॉर्ट सर्किट ना हो, क्योंकि एक दूसरा से मिलाने से शॉर्ट होता है बॉडी में। ठीक है, ठीक है। और रहा सवाल बुध का, तो बुध का जो लंबा कान का सवाल है, जैसे गाय भैंस का होता है, तो सब कुछ प्रकृति के विषय में वो लोग जानती है। कान के वजह से उनको जानकारी हो जाती है कि क्या होने वाला है, जैसे बारिश आने वाला है, तूफान वाला आने वाला है, कुछ भी होने वाला है, तो गाय लोग को या कुत्ता लोग को या जिसका लंबा कान हो वो जान जाते हैं। ये क्या ठीक है, ठीक है, आपका भाव अच्छा है। और एक माँ काली का देखिए, माँ काली के उपासक हम है। आपने आपका वाइफ के साथ में हम आ गए हैं, ठीक है। कृष्ण का हम मतलब काली माँ को मतलब हम पूजा बहुत ज़्यादा करते हैं, काली का ही मतलब भक्त हम हैं। और ये काली का जो बता रहे हैं जीव का विषय में, ये जीव का हम मतलब कि कुछ हम रिसर्च किए, उसमें देखे कि जीव को जो ये तलवा का जो ऊपर में लुटकुनी सटा हुआ है, ऊपर में जो होता है, उसमें मतलब टच करके रहने से ना हवा का दरकार है, ना पानी का, ना खाना का, सारी एनर्जी मिलती रहेगी। एक दिन हमने ये बात कथा में बताई थी कि जीव को आप जो घंटी होती है हमारे यहाँ, उसको टच करने से खाने पीने की जरूरत नहीं पड़ती। ये योग है, ठीक है। और अपना हम बोलना नहीं चाहते हैं, हम बहुत सारा मतलब ध्यान साधना किए हैं, लास्ट स्टेज तक गए हैं, मतलब कि साक्षी, मतलब कि सेल्फ विटनेस, ठीक है। वैसे हम अपना बैठ के अपने देख लेना, अपने घूर लेना। समाधि में भी गए हैं, हार्ट समाधि में गए हैं, ब्रेन समाधि में गए हैं, माँ काली की कृपा है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा थर्ड आई कितना बार जागृत हुआ कोई ठीक नहीं है। थर्ड आई भी ओपन मेरा हुआ है, बिल्कुल हो गया। 100% मतलब बहुत ज्यादा मतलब ध्यान में पड़े ही रहते थे हम। बिल्कुल बिल्कुल। कुंडली वगैरह सब मेरा जागृत हुआ, लेकिन हमारी वाइफ कसम दे दी, ये जो है जो बोलती है कि झगड़ा नहीं करते हैं, नहीं बोलते हैं, क्या बोलेंगे हम, बोलेंगे तो झगड़ा ही होगा, बात समझेगी नहीं, दुनिया को समझाइएगा, घर के आदमी को समझा नहीं पाइएगा। आप सबको समझा दीजिएगा, वाइफ बच्चा को नहीं समझा पाइएगा, ये रूल्स है। और शंकर जी का बहुत सुंदर एक कोई स्पीच है, शिव शंकर का, जो जटा वाला जो है, ठीक है। आप बोलिएगा कि हम बोल दें? बताइए कौन सा। मतलब कि शिव का जो मतलब हम लोग को जितना मतलब कि ये दिखाया गया है भगवान लोग का, बिना अस्त्र का घर से बाहर आदमी को नहीं निकलना चाहिए। अभी तो मान लीजिए कि स्टैंड गन तो पा गया, उसके लिए तो दर्शाया गया है कि आप कुछ मतलब कि युद्ध करने के लिए लेके निकलिए। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे देवी देवता बिना अस्त्र के नहीं। दर्शाया गया है
ठीक कि आप है। खाली हाथ मत निकलिए। सही है, अब शिव को मतलब देख के आदमी जीना सीख सकता है। बिल्कुल सीख सकता है। कैसे सीखिएगा? अरे आपको नहीं बोल रहे हैं, मतलब कैसे सीखना है ये बता रहे हैं थोड़ा हम। अब शिव के ऊपर में देखिए चंद्रमा रहती है, चंद्रमा को अमृत माना गया है। ठीक है, जब हम कथा सुनाते हैं शिव जी की तो ये सारी बातें बताते हैं कि वो बाघांबर क्यों पहनते हैं, वो जटा क्यों रखते हैं, उनके सिर पे गंगा क्यों है, चंद्रमा क्यों है। 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। आप जल्दी बता देंगे, सबको बात करनी है थोड़ी थोड़ी। 1 मिनट में खत्म हो जाएगा। चलिए। 1 मिनट में खत्म हो जाएगा। चंद्रमा को अमृत बताया गया है ठीक है, और कंठ में उनका विष है। ठीक है। अमृत विष एक साथ कभी नहीं रह सकता है। चूल में गंगा है, आंखों में ज्वाला है, तो पानी और आग एक साथ नहीं रह सकता है। ठीक है। उनकी गला में सांप है, नीचे उनका मयूर है। अरे क्या नाम उसका? मूस। वो तो गणेश जी का वाहन गणेश है। जी का वाहन। मूस। तो मूस हर टाइम डरता रहता है कि सांप पे उतर के खा ना जाए। तो ठीक है, ठीक कह रहे हैं आप। कनक मतलब कि शिव को देख के जिस तरह से वो सारे मुसीबत को लेके चल रहे हैं, बिल्कुल कहने का मतलब है वो मुसीबत को अपने तरफ मतलब बना के चलते रहिए। एक दूसरा के काटने वाले चीज है और उसको हम लेके चलते रहे। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। दीजिए माइक भाई। प्रिय दोस्तों, गुरुजी की राय आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और ऐसा वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। राधे राधे गुरुजी।